तो दोस्तों यहाँ पे जो दाखिल खारिज करने का जो प्रोसेस है ये बिल्कुल बदल चुका है और साथ ही दोस्तों यहाँ पे कुछ नया ऑप्शन भी ऐड किया गया है। तो दोस्तों क्या सब नया ऑप्शन दिया गया है और साथ ही किस प्रकार से आपको दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन करनी है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फाइनली दोस्तों अगर आप लोग दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन करते होंगे तो इसका रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है ये तो आपको मालूम ही होगा। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हम फाइनली जो है दाखिल खारिज के अंदर डैशबोर्ड में आ चुके हैं और साथ ही यहाँ पे देख पा रहे हैं एक नया ऑप्शन दिया गया है एप्लीकेंट डिटेल्स के ग्रुप के अंदर आवेदन करने वाले आवेदक के प्रकार का चयन करें। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो दिया गया है ना ऑप्शन, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टोटल 3 ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं। पहला है आवेदक स्वयं क्रेता है, आवेदक कोई सेवा प्रदाता है, आवेदक कोई तृतीय पक्ष है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप खुद क्रेता हैं, यानी कि आपने खुद परचेज किया है ये ज़मीन, या फिर आप किसी दूसरे व्यक्ति का जो है दाखिल खारिज करवाने के लिए आए हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों जो भी एप्लीकेंट होते हैं वो आपके यहाँ अगर आए हैं दाखिल खारिज करवाने के लिए, ऑनलाइन आवेदन करवाने के लिए, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि आप क्रेता हैं या फिर आप उनके कोई रिलेशन के हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो हमारे केस में यहाँ पे दोस्तों आवेदक जो है स्वयं क्रेता है, जो इन्होंने ही खरीदा है ज़मीन को। तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्रेता को हम सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं आवेदक का पूरा नाम, तो पूरा नाम यहाँ पे आपको डालना है जो भी एप्लीकेंट है। साथ ही आवेदक के अभिभावक का नाम यहाँ पे आप डालेंगे, जो भी उनके अभिभावक है, जैसे कि हो सकता है कि वो उनके पति होंगे या फिर उनके पिता होंगे, तो वो चीज़ें यहाँ पे आपको डाल देनी है। इसके बाद दोस्तों क्या उनके साथ रिलेशन है वो चीज़ें यहाँ पे क्लिक करा करके आप सेलेक्ट कर लेंगे। फादर है तो फादर सेलेक्ट करेंगे, हस्बैंड है तो हस्बैंड पे आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों बोला जा रहा है दाखिल खारिज के प्रकार का चयन करें। तो यहाँ पे क्लिक करके ये जो है ना आपके दस्तावेज पे ही सामने में लिखा हुआ होता है, फ्रंट पेज पे ही ऊपर में ही टॉप में ही आपको मिल जाएगा सेल्फ परचेज या फिर जो भी चीज़ें है वहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो वो चीज़ें यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है ईमेल आईडी, तो कोई भी ईमेल आईडी डालिए। साथ ही एप्लीकेंट का यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको डालना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बोला जा रहा है प्रेजेंट एड्रेस, यानी कि जो भी एप्लीकेंट हैं उनके दस्तावेज के फ्रंट पेज में ही जो क्रेता होते हैं वहाँ पे जो है ना लेखधारी का जो है लिखा हुआ रहता है, जो भी उनका एड्रेस होता है। तो वो चीज़ें यहाँ पे आपको लिख देनी है। और साथ ही अगर दोनों एड्रेस सेम है तो नॉर्मली आप सेम पे क्लिक करा दीजिए, तो दोनों साइड जो है एड्रेस बिल्कुल सेम हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप जो है नॉर्मली अगला डैशबोर्ड में आ जाएंगे, जो कि डॉक्यूमेंट डिटेल्स वाला ग्रुप होगा। तो चलिए इस पर क्लिक कराते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं बोला जा रहा है कि डॉक्यूमेंट टाइप में रजिस्टर्ड डीड या फिर दर के वाला आप सिलेक्ट करें। तो दोस्तों नॉर्मली हम लोग ज़्यादातर डीड नंबर ही सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि ये जो है हर एक दस्तावेज के फ्रंट पेज के टॉप के कॉर्नर में लिखा हुआ होता है। तो वो डेट नंबर यहाँ पे आपको लिखना है। जिस भी डेट में रजिस्टर हुआ है वो डेट यहाँ पे लिखिए, फ्रंट पेज पे ही आपको मिल जाएगा। साथ ही टोटल कितने अमाउंट में ये ज़मीन परचेज किया गया है वो अमाउंट आपको डालना है। साथ ही कौन से DSRO या फिर SRO से ये रजिस्ट्री करवाया गया है वो चीज़ें यहाँ से आप नॉर्मली सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक नया अपडेट आया है, जैसा कि देख पा रहे हैं डीड की तिथि से 90 दिनों के बाद दाखिल खारिज करने का कारण दर्ज करें। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना आपको ध्यान देना है, अगर मान लीजिए कोई रजिस्ट्री करवाया है ज़मीन को और लेकिन उनका जो है दाखिल खारिज नहीं हुआ है, वो लगभग 90 दिन से ऊपर हो चुका है, तो उनका किस प्रकार से यहाँ पे दाखिल खारिज होना है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रोसेस तो बिल्कुल सेम ही रहना है, बस यहाँ पे आपको उसका जो है नरेशन डाल देना है। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं पूछा जा रहा है कि इसका कारण दर्ज करें। तो दोस्तों यहाँ पे हेल्थ प्रॉब्लम या फिर कुछ भी जो भी आपको समझ में आए वो चीज़ें, यानी कि वो रीजन यहाँ पे आप नॉर्मली लिख दीजिए। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करिए। अब दोस्तों यहाँ पे बायो डिटेल्स में यहाँ पे आपको तो मालूम ही होना चाहिए कि जो भी खरीदे हैं ज़मीन को उनका जो है डिटेल्स यहाँ पे आपको डाल देना है। इसके बाद यहाँ से अगर मान लीजिए 2-3 व्यक्ति मिलकर के ज़मीन को परचेज किए हैं तो ऐड न्यू रो पे क्लिक कराते हुए डिटेल्स को आपको नॉर्मली ऐड करा लेनी है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो सेलर डिटेल्स में आ जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आने के बाद देख पा रहे हैं बोला जा रहा है कि जो भी बेचे हैं इस ज़मीन को उनका डिटेल्स डालें, तो उनका नाम यहाँ पे आपको नॉर्मली डाल देना है। और साथ ही अगर 2-3 व्यक्ति मिलकर के ये ज़मीन को बेचे हैं तो ऐड न्यू रो पे क्लिक करा करके यहाँ से भी आप ऐड करा सकते हैं। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कराएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे प्लॉट डिटेल्स आ गया है। यहाँ पे पूछा जा रहा है हल्का, तो सबसे पहले आप हल्का चूज करेंगे कि वो जो ज़मीन है, जो दस्तावेज है आपके पास उसमें लिखा हुआ होता है हल्का मौजा की कौन से मौजे का ये ज़मीन है, तो वो चीज़ें यहाँ से आपको सेलेक्ट करनी है। राजस्व थाना मौजा आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों जैसा कि नीचे में आप देख पा रहे हैं
ये जो हम दाखिल खारिज कर रहे हैं ना, ये टोटल 2 ज़मीन का यहाँ पे दाखिल खारिज होना है, जो कि एक ही दस्तावेज में है। तो इस प्रकार से यहाँ पे खाता नंबर डालेंगे, प्लॉट नंबर डालेंगे, एरिया यहाँ पे डालना है, एकड़ है तो एकड़ में डालिए, डिसमिल है तो डिसमिल में डालिए। इसका जो भी चौहद्दी है वो पूरा का पूरा यहाँ पे आपको चौहद्दी डाल देना है। इसके अलावा दोस्तों और भी कोई ज़मीन है तो यहाँ से नीचे आप डाल सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 ज़मीन था, तो यहाँ पे हम जो है दोनों ज़मीन का जो है ब्यौरा डाल दिए हैं। साथ ही और भी ज़मीन है तो ऐड न्यू पे क्लिक करा करके और भी डाटा यहाँ पे आप इंसर्ट करा सकते हैं। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कराइए। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कराते ही अपलोड डॉक्यूमेंट पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद जैसा कि देख पा रहे हैं बोला जा रहा है कैप्चा कोड डालिए, तो कैप्चा कोड यहाँ पे डालना है। डॉक्यूमेंट नॉट अपलोडेड, यहाँ पे जो है ना आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। जो भी दस्तावेज है ना वो पूरा का पूरा सेट आपको यहाँ पे जो है स्कैन करके एक ही PDF फाइल में होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है सभी दस्तावेजों को मिलाकर एक PDF फाइल बनाएं और सभी दस्तावेज स्व अभिप्रमाणित होना चाहिए। साथ ही दस्तावेज 2 MB से अधिक नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना आपको 2 MB से ज़्यादा का PDF फाइल नहीं तैयार करना है और यहाँ पे आप नॉर्मली अपलोड कर दीजिए तो ये फाइनल सबमिट ले लेगा। तो यहाँ पे चूज़ फाइल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने को बोला जाएगा। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं 1398 KB यानी कि 2 MB से कम का ये फाइल है। अब अपलोड डॉक्यूमेंट पे हम नॉर्मली क्लिक करा देंगे। क्लिक कराते ही दोस्तों यहाँ पे ये अपलोड होना शुरू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमने कैप्चा कोड नहीं डाला इसलिए अपलोडिंग नहीं हो रहा है। तो यहाँ से चलिए हम कैप्चा कोड को डाल लेते हैं। इसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करा देंगे। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं अपलोड हो रहा है, तो थोड़ा यहाँ पे आपको वेट कर लेना है। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सक्सेसफुली अपलोडेड डॉक्यूमेंट, यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। यहाँ पे कैप्चा कोड जो दिख रहा है ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद वेरीफाई मोबाइल पे क्लिक करा करके OTP गिराना है और OTP डाल करके जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपका जो है ना ये फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। पहले दोस्तों यहाँ पे OTP नहीं गिरता था, लेकिन आपने जो भी एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर डाला है उस पर OTP गिरेगा, तो वो OTP आपको यहाँ पे डाल के वेरीफाई करना होगा। इसके बाद ही आपका फॉर्म जो है फाइनल सबमिट होगा। तो इस बात का आप गौर से ध्यान दें कि यहाँ पे जो है ना आपको OTP जो भी मोबाइल नंबर आपने डाला था, क्रेता का जो मोबाइल नंबर आपने डाला था उस मोबाइल पे OTP गिरेगा, तो वो OTP आपको यहाँ पे डालना ही डालना है। इसके बाद ही आप जो है यहाँ पे फाइनल सबमिट करा पाएंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि किस प्रकार से दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन आपको करनी है। यहाँ पे दोस्तों बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो कि बदल दिया गया है। तो प्लीज़ जब भी आप फॉर्म भरें तो बिल्कुल केयरफुली भरें। और साथ ही दोस्तों किसी प्रकार का अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, हम आपको इसका जवाब इंस्टेंट ज़रूर देंगे।